सबसे पहले हमारे एक साथी ने कन्यन की छोटी-छोटी कन्याएँ आ गई हैं, उनके पैर धोए। इसके बाद में हम लोगों ने छोटी-छोटी कन्याओं सभी कन्याओं को छोटी-छोटी कटोरियाँ परोसीं ताकि हम लोगों को एक अच्छी धूम-धाम तरीके से एक पार्टी करना थी। इसलिए हमने सभी लड़कों को बोल दिया कि सभी कन्याओं को बढ़िया पैर धो-धो करके फट्टी पर बैठाला जाए और कटोरियाँ पासीं। अब हमारे साथी क्या कर रहे हैं कि जलेबियाँ पास रहे हैं। क्या पास रहे हैं? जलेबियाँ। तो पार्टी छोटी-मोटी नहीं थी, पार्टी जलेबी की पार्टी थी। एकदम मीठा खिलाना था सभी जे खुश करना था सभी कन्याओं को। तो हम लोगों ने बसंतन के मौसम में हम लोगों ने क्या किया कि पार्टी की है, लेकिन काय की पार्टी की है? जलेबी की पार्टी की है। तो अब यहाँ पे हमने सभी कन्याओं का क्या किया है? तिलक। मैंने अपने हाथों से ही सभी कन्याओं का तिलक किया है। तो अब सभी जितने भी हमारे साथी थे, लड़के थे, छोटे-छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने हमारे साथ में मदद की और सभी को दूध जलेबी खिलाई। क्या खिलाई? दूध जलेबी खिलाई। दूध जलेबी से सबका पेट भरा और सभी जो सामने दिख रही हैं कन्या, सभी को हम लोगों ने क्या किया? तिलक लगाया। धीरे-धीरे करके हम सबको तिलक लगा रहे हैं और सभी कन्याएँ क्या दिख रही हैं? हर्षित दिख रही हैं। तो हर्ष और उल्लास से धीरे-धीरे छोटी-छोटी कन्याओं को छोटे-छोटे तिलक से तिलक किया, हल्दी चावल से। सबके पैर धोए और सबको दूध और जलेबी खिलाई। देखो सभी कन्याएँ देख रही हैं और हर्षित उल्लासित हो रही हैं। तो देखो ये छोटे-छोटे कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो सभी कन्याओं को अभी यहाँ पे कटोरियाँ नहीं हुई हैं, तो देखो छोटे भाई कर रहे हैं, सबको कटोरियाँ भी परोस रहे हैं और ये जगत राम भैया भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं। देखो हल्दी चावल से तिलक हो रहा था, तो जगत राम भैया मैनेजमेंट देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या नहीं हुआ है, पानी कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है। तो सबका तिलक होने ही वाला है, इस साइड तो होने वाला है, अब धीरे-धीरे करके वहाँ भी तिलक करेंगे हम लोग। और तो और भाभी ने भी हम लोगों का बहुत साथ दिया है, क्योंकि इतनी सारी कन्याएँ हम लोग तो संभाल नहीं पाते, तो उन्होंने भी हमारे साथ में बहुत सा किरदार निभाया है, हम लोगों का साथ दिया है। देखो हम लोग एक बड़ी सी पॉलीथिन में लाए थे, जो ये दिख रहा है बैग, उसमें भी जलेबियाँ भर के लाए थे। तो ताज़ी जलेबी और ताज़ा गाँव से दूध मंगाया था। देखो जलेबियाँ एकदम अच्छी दिख रही हैं, देखो मन भी कर रहा था खाने का। तो लास्ट में हम लोगों ने खूब जलेबियाँ खाई, पेट भर-भर के जलेबियाँ खाई। सभी को पेट भर के जलेबियाँ खिलाई, जितनी जिसको खाना थी, तो सबको जलेबियाँ खिलाई। देखो तो अभी हमारा तिलक खत्म नहीं हुआ है, हम सभी कन्याओं को तिलक कर रहे हैं। उधर भाभी सभी कन्याओं के पैर धो रही हैं और छोटे भाई क्या कर रहे हैं? सभी को पत्तल दे रहे हैं, कटोरियाँ बाँट रहे हैं। अब यहाँ पे ले गए छोटू भैया तसला में जलेबियाँ ले गए, तो सभी कन्याओं को जलेबियाँ परोसीं। परोस-परोस के सबको खवाई और वहाँ पे अब हम पहुँचे उस साइड जहाँ पे छोटी और बड़ी कन्याएँ बैठी थीं। तो उनको लग रही थी ठंडी, तो वहाँ पे पहुँची धूप में, तो वहाँ बैठ गईं। अब ये छोटे भाई दूध लेकर के जा रहे हैं टीन कंटेनर में और बोल दिया कि सभी लोग खाना स्टार्ट कर दो। तो कुछ कन्याएँ खा कर के टनाटन पेट ठोक रही हैं और कुछ कन्याएँ बढ़िया मज़े ले करके दूध जलेबी खा रही हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चे, इनके पास में कटोरी ही नहीं आई अभी, तो देखो यहाँ से कटोरी परोसना तैयार हो गया है। देखते हैं अब कहाँ पे कटोरी हुई है, कहाँ पे नहीं हुई है। तो इन बच्चों के पास कटोरियाँ यहाँ तक आ चुकी हैं। यहाँ पे देखो धीरे-धीरे करके भाभी पाँव सबके धुल रही हैं। तो सभी कन्याओं के पाँव धुल करके हम यहाँ पे तिलक कर रहे हैं। अब छोटे भैया यहाँ पे गिलास दे रहे हैं, क्योंकि जब जलेबियाँ खाएँगी तो पानी तो चाहिए ही है। तो पानी भी और साथ में जलेबियों के साथ में दूध भी लिए होंगे भैया, नहीं होगा तो हम अभी मंगवा रहे हैं दूध, तो दूध भी आने वाला है। वो वहाँ पे परोस रहे हैं भैया, सामने दिख रहे हैं। ये हमारे गाँव के खवास हैं, ये हलकाई पटेल हैं, ये बड़ेदा बैठे पीट दें हमको, देखो देख रहे हैं वो। हुँ। दूध जलेबियाँ खा रहे हैं सब लोग, मज़े ले करके।
एक एक दो दो जलेबियाँ खा रहे हैं और देखो पानी भी पी रहे हैं। तो कुछ लोगों को सर्दी भी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी पानी पी करके। तो इन लोगों ने खूब पेट भर के देखो ये ठोक रहे हैं जलेबियाँ, अब निखर रही हैं इन लोगों से। तो ये लोग धीरे धीरे करके प्रयास कर रहे हैं जलेबियाँ खाने का। क्योंकि मीठा ज़्यादा तो खपता नहीं है, तो ये लोग बढ़िया मज़ा ले ले करके जलेबियाँ खा रहे हैं माँ के दरबार में। क्योंकि हमारे गांव की विंध्यवासिनी और वहीं पे बड़े बब्बाजू की कुटी भी बनी है। तो ये माँ का मंदिर है और बड़े बब्बाजू की कुटी है। चारों ओर बाउंड्री भी है, बड़ा दरवाज़ा लगा हुआ है, नीम का वृक्ष है, यहीं पे लाइट भी है, कोई दिक्कत है नहीं है यहाँ पे।